हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बच्चों, आइए अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन। यानी बच्चों, नंबर या फंक्शन को एक आयताकार में क्रम से लिख देने को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। बच्चों, नंबर या फंक्शन को एक आयताकार में क्रम से लिख देने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCDXYZ। बच्चों, हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग जान लेते हैं मैट्रिक्स का सिंबल। देखिए बच्चों, ये 3 मैट्रिक्स का सिंबल है। इनमें से आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बट बच्चों सबसे हर जगह या सबसे ज्यादा यही सिंबल यूज होता है। आपको हर जगह यही सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों, आप इनमें से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बट बच्चों आप मैक्सिमम इसी सिंबल को यूज करेंगे। आइए बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मेरे पास कुछ नंबर है और कुछ फंक्शन है। अब बच्चों, अभी अभी हम डिफिनीशन पढ़े हैं कि नंबर या फंक्शन को एक आयताकार में क्रम से लिख देने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए बच्चों, और एक बात अभी अभी हम और बताए हैं बच्चों कि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों देखिए, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किए। अब नंबर या फंक्शन को एक आयताकार में क्रम से लिख देने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये नंबर है। अब बच्चों इसे देखिए, हम एक आयताकार में क्रम से लिख दिए, तो इसे क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और बच्चों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते डिनोट करते हैं, ठीक, या लिखते हैं। अब बच्चों देखिए, मेरे पास फंक्शन है XYZPQR। इसे बच्चों हम एक आयताकार में क्रम से लिख दिए हैं, ठीक। अब बच्चों, अब देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बच्चों हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को बच्चों हम लोग कॉलम बोलते हैं। अब बच्चों, हम आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बच्चों देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो बच्चों, इस मैट्रिक्स में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी 2 रो है। अब बच्चों, अगर हम इसमें पूछे कि वर्टिकल लाइन कितने हैं, तो बच्चों देखिए, 1 2 3, और इस मैट्रिक्स में 3 वर्टिकल लाइन है। बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो बच्चों, इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, या बच्चों इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें देखें, इसमें भी क्या है बच्चों, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में भी बच्चों 2 रो और 3 कॉलम है। बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे, और ये बच्चों वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम लोग बच्चों कॉलम बोलेंगे। अब बच्चों आइए हम लोग जान लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, कैपिटल लेटर ए, इसको लिखे हैं बच्चों AIJ M क्रॉस N। बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे AIJ M, सॉरी M क्रॉस नहीं, M/N, AIJ M/N। या बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं A11, देखिए बच्चों, A11 A12 A13 एंड सो वन। इसके बच्चों इसके आगे भी हम लिख सकते हैं A14 A15 A21 A22 A23 एंड सो वन, A31 A32 A33 एंड सो वन। बच्चों ठीक। अब बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि A11 क्या है। बच्चों, A11 को हम क्या बोलेंगे? देखिए बच्चों, A11 को बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए बच्चों, जो ये आई है, ये आई डिनोट करेगा रो को और जे डिनोट करेगा कॉलम को। तो बच्चों देखिए, आई के प्लेस पर 1 है और जे के भी प्लेस पर 1 है, यानी बच्चों ये A11 को हम बोलेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब बच्चों देखिए, A12 को बोलेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। A13 को बोलेंगे बच्चों फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक। अब बच्चों देखिए, A21 को
देखिए बच्चों, आई डिनोट करता है रो को और जे डिनोट करता है कॉलम को। तो बच्चों आई के प्लेस पर 2 है और जे के प्लेस पर 1 है। बच्चों A21 को बोलेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 को बोलेंगे बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 को बोलेंगे बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अगर बच्चों अगर इसके आगे होता A24 तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। अब बच्चों देखिए A31 को बोलेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 को बोलेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 को बोलेंगे बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बच्चों आइए हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं। तो बच्चों A11 को क्या बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 को बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर इक्वल टू होता है बच्चों M/N। M क्या है बच्चों? M है नंबर ऑफ रो और N क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर बच्चों, ऑर्डर का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, जिसे बच्चों हम लोग लिखते हैं M/N। M को बोलते हैं नंबर ऑफ रो और N को बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, अब बच्चों हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। देखिए बच्चों, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का बच्चों आपको ऑर्डर बताना है। तो बच्चों ऑर्डर का डिफिनीशन होता है M/N। M क्या है बच्चों? नंबर ऑफ रोज और N क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम। अब बताइए बच्चों इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है? देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं तो नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2। तो बच्चों देखिए 2 बाई, अब बच्चों जो वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5। तो बच्चों ऑर्डर हो गया इसका 2/5 और यहां हम लोग इंडिकेट करते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं 2/5। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हो गया बच्चों और 5 कॉलम हो गया, तो ऑर्डर इक्वल टू 2/5। ठीक, अब बच्चों देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताइए बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए बच्चों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो बच्चों ऑर्डर इक्वल टू होता है M/N मीन्स M/N। M मीन्स बच्चों नंबर ऑफ रोज और N मीन्स बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में बताइए नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 3। हम जानते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, तो 1 रो 2 रो 3 रो 3/। अब बच्चों N मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं तो 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसका बच्चों ऑर्डर हो गया 3/2। ठीक, अब बच्चों इसका ऑर्डर बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर इक्वल टू होता है बच्चों M/N। M मीन्स नंबर ऑफ रोज, N मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रो है बच्चों 4 बाई नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। ठीक, देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो इसमें बच्चों 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4 और 4 ही वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 4। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4/4। ठीक, अब बच्चों अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है, देखिए बच्चों एक मैट्रिक्स दिया है और इससे आपको कुछ प्रश्न पूछे हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताना है बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है बच्चों इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, और बच्चों बताना है A11 A15 A21 A24 ये सब बताना है बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों ऑर्डर बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो बच्चों बताइए इस मैट्रिक्स में रो कितना है? रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है बच्चों? 1 2 3 4 मीन्स नंबर ऑफ रो कितना है? 4 है बाई। अब बताना है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं तो 1 2 3
4 5। तो बच्चों नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4/5। ठीक, अब बताना है बच्चों बी, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए बच्चों नंबर ऑफ, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ, ऑर्डर फाइंड कर लेना है। ऑर्डर कितना है बच्चों 4, देखिए 4 है बाई 5। अब बच्चों इसका क्या करना है, बस सिंपल इसका गुणा कर दीजिए, 4 × 5 20। तो इसमें बच्चों इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो आप ऑर्डर निकाल लीजिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लीजिए। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा बच्चों 4/5। देखिए 4 रो है और 5 कॉलम है तो 4/5। अब इसका बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 5 20 हो जाएगा। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट है। आप बच्चों गिन भी सकते हैं, देखिए 20 एलिमेंट गिन सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों इस मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट है। ठीक, अब बच्चों बताना है कि A11। अब बच्चों देखिए तीसरा, देखिए सी, A11 बताना है बच्चों। A11 मीन्स बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 मीन्स बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब बच्चों आप देखिए इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर क्या है, देखिए बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर 1। A15 बच्चों फर्स्ट रो, A15 मीन्स बच्चों फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम। तो देखिए बच्चों ये फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट रो और पांचवा कॉलम कौन हो गया बच्चों, देखिए ये पांचवा कॉलम है। ठीक, देखिए ये पहला रो और ये पांचवा कॉलम। तो A15 के प्लेस पर है बच्चों 5 है। ठीक, देखिए बच्चों ये फर्स्ट रो हो गया ना। अब आप ये पांचवा कॉलम, तो पांचवा कॉलम में आप ये 10 नहीं ले सकते हैं, ये कॉलम में देखिए 10 भी है 15 भी है 20 भी है पांचवा कॉलम में। तो बच्चों आप ये 10 15 20 नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट रो में देखना है और फर्स्ट कॉलम, अब सॉरी फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये फिफ्थ कॉलम। ठीक, A15 = 5। ठीक, अभी बच्चों देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। A11 A12 A13 A14 A15 A16। बच्चों आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप सिंपली पढ़ सकते हैं 11 12 13 14 15 16। अब बच्चों दूसरा स्टार्ट होगा 21 22 23 से, तीसरा स्टार्ट होगा 31 32 33 से। तो बच्चों देखिए क्या पूछा है, A11 के प्लेस पर क्या है बच्चों 1 है। ठीक, और आप इसे बच्चों A11 को बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब बच्चों A15 पूछा है, A15 11 बच्चों 11 से स्टार्ट होता है, A11 12 13 14 15 मीन्स 5 है। ठीक, आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। A21 देखिए बच्चों 2 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए बच्चों ये सेकेंड रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम, मीन्स A21 के प्लेस पर क्या है बच्चों 6 है। ठीक, A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो ये हो गया और फोर्थ कॉलम ये हो गया बच्चों, मीन्स ये देखिए 9। ठीक, देखिए बच्चों 21 22 23 24, 24 के प्लेस पर क्या है 9 है। ठीक, अब बच्चों देखिए A31 मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो क्या है बच्चों, थर्ड रो देखिए ये है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम मीन्स देखिए बच्चों ये कहां से स्टार्ट होगा 31 32 33 34 35 36 इस तरह जाता रहेगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा A31 के प्लेस पर क्या है 11 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A33 मीन्स बच्चों देखिए 31 32 33 मीन्स 13 मीन्स सॉरी हाँ सही है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। A35 मीन्स A35 थर्ड रो फिफ्थ कॉलम, थर्ड रो हो गया फिफ्थ कॉलम मीन्स 15। A41 मीन्स फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए बच्चों ये फोर्थ रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। A45 मीन्स फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम। देखिए बच्चों ये फोर्थ कॉलम हो गया, सॉरी फोर्थ रो हो गया और फिफ्थ कॉलम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, मीन्स A45 के प्लेस पर कितना है 20 है। धन्यवाद बच्चों।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।